चैप्टर की स्टार्टिंग में सो सोच रहा होता है कि उसको एक बार एक सपना आया था जो कि एक गेम जैसा था जिसमें उसने फाइट्स की और लेवल अप होता गया। लेकिन उस गेम के जो फाइनल बॉस थे वो उसके डैड थे। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि पुराने जमाने से उन डिवाइन बीइंग्स ने बहुत से यूनिवर्स बनाए हैं। उन्हें एब्सोल्यूट बीइंग्स कहा जाता है जो बार बार नए क्रिएशंस करते रहे अपनी मर्जी से और हमेशा के लिए जीने की कोशिश करते हुए। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे मटेरियल सोल्स और लॉस बने थे। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग्स जो बोर हो गए थे उन्हें एक नया जरिया मिल गया था एंटरटेनमेंट का, जो कि था अपनी बनाई हुई वॉर को देखना। एब्सोल्यूट बीइंग्स के लिए उनका ये डिस्ट्रक्टिव वॉर देखना काफी मजेदार होता था। उनकी बहुत सी क्रिएशंस आपस में लड़ते लड़ते मर गई और ये सब सिर्फ उनके लिए एक एंटरटेनमेंट था। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। एक एब्सोल्यूट बीइंग को उसके ही क्रिएशंस ने मिलकर मार दिया और डिफरेंट डायमेंशंस के एब्सोल्यूट बीइंग्स इस वर्ल्ड को देखना स्टार्ट कर दिया जिसका मास्टर मर चुका था। एक ऐसे की मौत जो उनके अपने बनाए हुए लोगों की वजह से हुई थी। लेकिन उन एब्सोल्यूट बीइंग्स को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया, एक पावर जो कि खाली पड़ी थी बिना किसी ओनर के, और वो उसको मिलेगी जो सबसे पहले उसको हासिल करवाएगा। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है आई गॉट एक्सेप्टेड टू द हांगुक आर्ट यूनिवर्सिटी। इसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, तुम्हारे जैसे को वहाँ एडमिशन कैसे मिल सकता है। और फिर वो लड़का कहता है फाइनली अब मैं इस घटिया जगह से फ्री हूँ। इसके बाद एक लड़का उसके पास आके कहता है कांग्रेचुलेशन संग सुहो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं संग जिन्मू का बेटा है संग सुहो। और फिर वो लड़का कहता है तुम्हें सच में वहाँ एडमिशन मिल गया, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, तुम्हें कितना टाइम हो गया ड्राइंग करते हुए। इस सुनने के बाद सुहो कहता है किम सेओनचुल इस बार क्या दिक्कत है तुम्हें। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं किम सेओनचुल नहीं ली योनचुल हूँ। इस पर सुहो कहता है अच्छा ऐसा है क्या। फिर ली कहता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से इस स्कूल को डोमिनेट करने का मेरा प्लान खराब हो चुका है। इस पर सुहो कहता है हाँ थैंक्स टू मी, अब तुम सेफली ग्रेजुएट हो सकते हो। इसके बाद कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं ली यूनचुल फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ये सब हमारी ग्रेजुएशन के पहले क्यों कर रहा है। जिस पर वो दूसरी लड़की कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, पता नहीं क्यों ये हमेशा एक ऐसे इंसान को बुली करता है जो अपने दोनों पेरेंट्स को खोने के बाद भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं ली सुहो को मारने के लिए उस पर एक पंच से अटैक कर देता है, लेकिन सुहो उसको डॉज कर लेता है और कहता है क्या तुम फिर ग्रेजुएशन तक चुप नहीं रह सकते। उसके बाद सुहो ली के मुंह पे किक मार देता है। इसको खाने के बाद ली कहता है तुम्हारी किक कुछ भी नहीं है और सुहो के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है जिसे सुहो बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है और ली का एक पंच साइड में रख के लॉकर पे पड़ जाता है और उसमें होल हो जाता है। इसे देखने के बाद ली खुद शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहो अपने सेकंड ईयर में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी माइक लेकर अनाउंस कर रहा होता है जो कि कह रहा था मेन बिल्डिंग की सारी क्लास साइड वाली बिल्डिंग में चली जाए क्योंकि वहाँ पर एक डंजन गेट ओपन हो चुका था। जिसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं हंटर्स ऑलरेडी गेट में जा चुके हैं डंजन को खत्म करने के लिए, तो इजीली सब लोग यहाँ से, तो इसलिए सब लोग यहाँ से दूर रहे। इसके बाद एक ब्लैक कोट वाला आदमी गार्ड से पूछता है हंटर्स को अंदर गए हुए कितना टाइम हो गया। इस पर वो गार्ड कहता है उन्हें अंदर गए हुए ऑलरेडी 8 घंटे हो चुके हैं और ये डंजन भी डी ग्रेड है तो वो कुछ देर में इसे कंप्लीट कर लेंगे। जिसके बाद गार्ड को वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। वही 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि क्या अब हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा। जिस पर दूसरी लड़की कहती है हंटर सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोच रहा है कि एक और गेट 3 साल पहले इस दुनिया में गेट्स खुलना शुरू हो गए जिससे ये पुरानी दुनिया चेंज हो गई। के बाद हमें बताया जाता है एक गेट पोर्टल की तरह होता है जो हमें एक डंजन से कनेक्ट करता है और काफी लंबे टाइम से इन गेट के अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर आकर इंसानों को मारने लगे और इंसान भी अपने सर्वाइवल के लिए चेंज होने लगे। ऐसे लोग सामने आने लगे जिनके पास मैजिक और स्पेशल एबिलिटीज होती है और इस प्रोसेस को अवेकनिंग कहा जाने लगा। और दुनिया को इस तरह चेंज होता था लोगों को लगा था कि माहौल काफी लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन एक अवेकन हंटर वो जिनचुल जिसने हंटर एसोसिएशन बनाई और सारे अवेकन हंटर्स को इकट्ठा किया और हंटर्स को ऑफिशियली एक प्रोफेशन बना दिया जिससे कि हम इस माहौल को और भी जल्दी खत्म कर सकते हैं। आज के टाइम पे लोग डिवाइड हो चुके हैं, अवेकन एंड नॉन अवेकन हंटर्स। अवेकन जिनके पास पावर्स है और नॉन अवेकन जिनके पास कोई पावर्स नहीं है। और अगर किसी को मेहनत करके छोटी चींटी की तरह रिवॉर्ड्स कमाने पड़ते हैं तो कोई और बिना मेहनत के अचानक से रिवॉर्ड पा सकता है। ऐसे सिस्टम को चींटी अपनी कमजोरियों को तो साथ समझ लेती है, फर्क नहीं पड़ता। एक नॉन अवेकन चाहे कितना भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले वो कभी भी एक ई रैंक अवेकन के बराबर नहीं कर सकता। अगर हंटर्स गेट्स को नहीं रोकेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब कि नॉन अवेकन सर्वाइव नहीं कर सकते बिना अवेकन की मदद के, लेकिन अवेकन बिना नॉन अवेकन की जी सकते हैं। बस इसीलिए मैं हंटर्स का एहसान मानता हूँ क्योंकि उनकी वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं है वो आराम से एक चैन की जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे अजीब फील होता है जैसे कि मुझे आदत सी होती जा रही है किसी भी चीज के ना होने की। अपने पेरेंट्स को खो देना, दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर खुद की जिंदगी जीना। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ गायब हो गया। मॉम हमेशा कहा करती थी मैं डैड की तरह दिखता हूँ, अगर डैड मेरी जगह होते हैं तो उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। उसके बाद सुहो का टीचर से कहता है कि तुम आज काफी ज्यादा फोकस लग रहे हो और कहता है कि तुम इतने ध्यान से क्या बना रहे हो। इस पर सुहो कहता है अरे मेरा हाथ तो बस अपने आप ही चल रहा था। जिस पर उसका टीचर कहता है क्या ये एक आंट है या फिर एक इंसान जैसे दिखने वाली आंट। जिसे सुनने के बाद वो कहता है कि मैंने आखिर ये ड्रॉ ही क्यों किया, एक्चुअली उसने बेरू को ड्रॉ कर दिया था। उसके बाद हमें कुछ डंजन गेट को दिखाया जाता है जिसमें से हंटर आ रहे होते हैं और वो सब काफी ज्यादा रिलैक्स है। इसे
देखकर लोगों को लगता है कि वो सक्सेसफुल हो गए अपने मिशन में। एक गार्ड उनमें से एक हंटर को कांग्रेचुलेट करता है, जिसका नाम किम जोंग सू होता है। जिस पर टिम कहता है रेड सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ डिटेल्स है जो हंटर एसोसिएशन तक पहुंचना जरूरी है। हमने एक नए टाइप के बीच से फाइट करी थी जो कि दिखने में इंसान के जैसे थे, जिनके मुंह और आंख से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी, पर वो अपने मुंह और नाखून से अटैक कर रहे थे। लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उनसे लड़ते वक्त मुझे एक स्क्रैच आ गया था, लेकिन वो बस एक माइनर बीस्ट था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर वो गार्ड कहता है जब से गेट्स खुलना शुरू हुए हैं ऐसे बीस्ट नहीं देखे गए, लेकिन शुक्र है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इसके बाद वो गार्ड कहता है अब इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट लिख दें, लेकिन तभी किम के बॉडी पे जो स्क्रैच था की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी है। पर वो गार्ड कहता है हंटर किम क्या आप ठीक है, लेकिन किम एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और उस गार्ड को खाने लग जाता है, और देखते ही देखते वहाँ खड़े सभी हंटर्स को मार देता है, जिससे कि वो सब भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वहाँ खड़े सभी लोग भागने लग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और फिर हम सुहो के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सभी बच्चे बाहर से आ रही आवाज को सुनकर सोच रहे होते हैं कि बाहर आखिर चल क्या रहा है, और बाहर का सीन देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि बाहर हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका होता है। अटैक किया जा रहा था। इसे देखने के बाद एक लड़का कहता है इनकी आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रही हैं, वो सब तो बीस्ट की तरह लग रहे हैं। इस पर एक लड़की कहती है क्या यहाँ कोई डंजन गेट खुला है, इस पर वहाँ खड़ा बच्चा कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस पर एक लड़का कहता है नहीं, हमें यहीं रुककर हंटर्स का वेट करना चाहिए। फिर एक स्टूडेंट आर्ट टीचर से कहता है इंस्ट्रक्टर लिम आप तो अवेकेंड है, आप क्यों नहीं कुछ करते। जिस पर उनका टीचर कहता है मैं सिर्फ एक ई रैंक हूँ। तभी एक बीस्ट जो उनके सामने वाली बिल्डिंग पे खड़ा होता है वो वहाँ से कूद के उनकी बिल्डिंग में आ जाता है। इसके बाद तभी स्टूडेंट की तो हालत खराब हो जाती है और सुहो सबको वहाँ से भागने के लिए कह देता है, लेकिन एक लड़की वहाँ फंस जाती है और सुहो से हेल्प मांगती है, लेकिन सुहो उसकी बात नहीं सुनता और उसको कहकर चला जाता है कि मैं एक हंटर को लेकर आता हूँ। लेकिन सुहो सोच रहा होता है कि मैं उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक ऑन वीकेंड आखिर कर भी कह सकता है। और तभी वो अपने डैड के बारे में सोचता है कि अगर उसके डैड यहाँ होते तो वो क्या करते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस लड़की को मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ आ जाता है और उस बीस को मार के वहाँ से दूर फेंक देता है। कहता है कि अगर डैड मेरी जगह होते तो वो डेफिनेटली मदद करते।